जी, तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है प्रीपोज़िशंस। बिल्कुल, प्रीपोज़िशंस जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिनते हैं, पढ़ते हैं, शुमार करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रीपोज़िशंस जिन्हें आप उर्दू में हरूफ़े जार कहते हैं। हरूफ़े जार की एग्ज़ाम्पल्स देने से पहले आप अपने ज़हन में सोचें, आपके ज़हन में हरूफ़े जार की कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं। तो ने, से, पर, तक, को, ये इस तरह के अल्फाज जब हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में अंदाज़ करते हैं, पढ़ने में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब उर्दू में हरूफ़ जार और इंग्लिश में प्रीपोज़िशंस कहलाते हैं। तो आज हम प्रीपोज़िशंस को देखेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन किस तरह बनती है कि प्रीपोज़िशन जब हम देखेंगे, एग्जांपल्स याद रखें कि प्रीपोज़िशंस टोटल इंग्लिश में 150 प्लस प्रीपोज़िशंस जो हैं इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल होते हैं। तो इन पर एक अलग से वीडियो मौजूद है जिसमें आप देख सकेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल 150 प्रीपोज़िशंस। तो प्रीपोज़िशन जो है, देखें, पहले आपको मैं यहीं पर ही समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रीपोज़िशन टू, विद, अब इन्हीं दो को ज़रा देख लेते हैं। टू से आगे क्या है? स्कूल, नाउन। और टू से पीछे क्या है? गो, वर्ब। वर्ब और नाउन के दरमियान एक रिलेशन पैदा किया टू ने। टू इज़ अ प्रीपोज़िशन। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। नंबर टू, आप देख रहे हैं, विद एक प्रीपोज़िशन है। और टॉप 10 जो प्रीपोज़िशंस इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं वो हैं ऑफ, टू और इन। ये 150 प्रीपोज़िशंस में से टॉप 3 इन्हें कहा जाता है कि जो आप इंग्लिश रीडिंग के दौरान, स्पीकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, लिसनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं। तो ये उन 150 में से टॉप 3 हैं, ऑफ, टू और इन। तो बेसिकली तो प्रीपोजिशंस को ग्रामेटिकली 8 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिन पर एक अलग वीडियो अपलोड हो रही है। उसमें आप उनको एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स 150 प्लस हैं, इसलिए उन्हें अल्फ़ाबेटिकली एक उन पर अलग से वीडियो बनानी पड़ती है। तो एक अलग से लेक्चर देना पड़ता है जिसमें ए से स्टार्ट होने वाले प्रीपोजिशंस, बी से स्टार्ट होने वाले प्रीपोजिशंस, सी से, तो इस तरह। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, टू इज़ प्रीपोजिशन सराउंडेड बाई वर्ब एंड नाउन। रिलेशन पैदा कर दिया उसने। आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर एवरी डे, मैं हर रोज़ अपनी बहन के साथ स्कूल जाता हूँ, के साथ स्कूल जाता हूँ। विद, गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, विद माई सिस्टर। प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने से, इन पर प्रैक्टिस करने से, टाइम देने से आप इन पर ग्रिप अपनी मजबूत कर सकते हैं। अलीज सिस्टर स्टेज एट होम, स्टेज के साथ एट का इस्तेमाल। अली की बहन घर पर होती है, स्टेज एट होम, घर पर होना, स्टे एट होम। अलीज सिस्टर लिव्स इन दिस हाउस, अब यहाँ पर लिव के साथ आप देख सकते हैं कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है? इन। लिव्स इन, स्टेज एट, यूं याद रखने की आप कोशिश करते हैं। गो टू। नंबर 5, यू शुड राइट इन ब्लू इंक, तुम्हें नीली रोशनाई से लिखना चाहिए। याद रखें, यहाँ नीली स्याही नहीं बोलेंगे, उर्दू ग्रामर के लिहाज से फिर वो जुमला गलत हो जाएगा। स्याही, इंक का तर्जुमा रोशनाई होता है। तुम्हें नीली रोशनाई से लिखना चाहिए, यू शुड राइट इन ब्लू इंक। नंबर 6, यू शुड राइट विद पेंसिल। अब राइट इन कब इस्तेमाल होगा और राइट विद, इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क देखा? थैंक यू। राइट इन और राइट विद। यू शुड राइट विद पेंसिल, तुम्हें पेंसिल से लिखना चाहिए। दे वेंट होम ऑन फुट, वेंट होम ऑन फुट, पैदल जाने के लिए, ऑन फुट, वो पैदल घर गए। प्रीपोजिशंस के हवाले से वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए। और तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स विद ऑल देयर काइंड्स एंड मैनी मोर अबाउट इंग्लिश ग्रामर देखते रहिए। थैंक यू।